अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम 2020-23 का सोशियोलॉजी का जो पास पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी एक अनकन्वेंशनल पेपर आया है। उसमें कुछ सवालात ऐसे थे जिनके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि वो सिलेबस में जो एफपीएससी ने प्रोवाइड किया है सोशियोलॉजी का उसमें उस तरीके से दिए भी नहीं गए थे और वो थोड़ा काफ़ी एडवांस लेवल के थे। तो बहरहाल ये कभी कभार किसी न किसी एक पेपर के साथ इस तरह हो जाता है कि उसमें एफपीएससी की जानिब से उसको काफ़ी हार्शली जो है इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन nevertheless we'll take it as an opportunity to expand our knowledge base to further learn। जो अब क्वेश्चंस आए हैं उनको अब अगर हम तैयार ना करें अगले आने वाले सालों के लिए तो वो फिर हमारा फॉल्ट हो। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो कॉन्सेप्ट है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, उसको जो है हमने इसमें एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को बहुत डिटेल में हमने अलहदा से एक लेक्चर सीरीज में कवर किया हुआ है, तो हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड के आइडियाज़ किस तरह से उस हम कह लें कि फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं उनको देखेंगे। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज अ मेजर फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, हु इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अर्ली 1900s में जो है चार्ल्स हॉर्टन कूली, ठीक है, उसने बेसिकली ये व्यू वो सबसे पहले वो लेकर आए थे सोशियोलॉजी की फील्ड में कि आवर व्यू ऑफ आवर सेल्स कम्स नॉट ओनली फ्रॉम डायरेक्ट contemplation of our personal qualities but also from our impressions of how others perceive us। यही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के प्रिंसिपल्स भी हैं कि जो इंसान की एक शख्सियत बनती है वो एक उसकी बायोलॉजिकल या पर्सनल क्वालिटीज ही सिर्फ डिटरमिन नहीं करती। जैसे कि हम देखेंगे कि फ्रॉड का ये व्यू था ना, ये फ्रॉड का कि पर्सनैलिटी जो है वो बायोलॉजिकल ड्राइव से जो है वो डिटरमिन होती है। वो एक बेसिकली साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम फ्रॉड को ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इररेलेवेंट है वो। लेकिन ये व्यू कि इंसान की पर्सनैलिटी बायोलॉजिकल ड्राइव्स के अलावा इस चीज़ से भी बनती है कि दूसरे हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं या कि हम क्या परसीव कर रहे हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। मतलब मेरा ये व्यू कि पर्सन ए मेरे बारे में क्या सोचता है, इस चीज से भी मेरी पर्सनैलिटी जो है वो काफी ज्यादा डिटरमिन होती है। तो कूली ने इसके लिए फ्रेज यूज किया था लुकिंग ग्लास सेल्फ टू एम्फसाइज दैट सेल्फ इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोशल इंटरेक्शंस। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने बेसिकली कूली के इस आइडिया को जो है वो आगे फर्दर एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो उसने सोशल सेल्फ थ्योरी दी थी proposed by George Herbert Mead, argues that an individual's perceptions of self derives from his interaction with others। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया ना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और मैं इसको कैसे परसीव कर रहा हूँ, तो इस सोशल इंटरेक्शनिज्म के ही वो डायनामिक्स में ये चीज फॉल करती है। पीपल डिवेलप सेल्फ इमेजेस, अपनी सेल्फ इमेजेस, सेल्फ परसेप्शन थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर पीपल। He argued that self, which is the part of a person's personality consisting of self-awareness and self-image, is a product of social experience। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर जरा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम फर्दर उसकी थ्योरी में अगर हम डाइव इन करें, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये तीन आइडियाज हमने पढ़ने। तो माइंड के बारे में जॉर्ज हर्बर्ट मीड का ये कहना है कि इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स। माइंड इज नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म अकॉर्डिंग टू मीड, ये एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, सोशल रिस्पॉन्स है that emerges from interaction with others in a social context। Without interaction there is no mind। ठीक है, तो ये उसकी बुक का एक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ कोट किया है as is के as it is we must regard mind then arising and developing within the social process, within the empirical matrix of social interactions, the processes of experience which the human brain makes possible is made possible only for a group of interacting individuals, that is only for individual organisms which are members of a society, not for the individual organism in isolation from other individual organisms। तो वही बात है, आइसोलेशन में माइंड की बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। माइंड हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंसान के दूसरे इंसानों के साथ इंटरेक्शनिज्म के नतीजे में ही वजूद में आता है। कैसे आता है उसको फर्दर आगे देखते हैं। माइंड एंड जेस्चर्स का लिंक जो है वो मीड ने सबसे पहले बनाया। कैसे कि माइंड बेसिकली कंस्ट्रक्ट होता है जेस्चर्स के थ्रू, सिग्निफिकेंट सिंबल्स के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है,
ये दो तीन चीजें आपने जरा नोट करनी है, जेस्चर, सिग्निफिकेंट सिंबल्स एंड लैंग्वेज। अब जेस्चर्स के बारे में मीड ये कहता है कि इट अराइजेस, माइंड अराइजेस थ्रू कम्युनिकेशन बाय अ कॉन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या हो सकते हैं? दे कैन आइदर बी वर्ड्स, दे कैन बी लिटरल हैंड मोशंस, जो ये मैं जेस्चर जिस टाइम दे रहा हूँ, और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सोशल प्रोसेस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट कम्युनिकेशन थ्रू माइंड। ठीक है ना? मतलब इंसान को टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। सबसे पहले माइंड की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बेसिक लेवल की चीज़ है वो है कि जेस्चर्स। वो इंसान वर्बली बोलेगा, लिटरली हैंड के जरिए अपने वो चीज़ें कम्युनिकेट करेगा, या और इस तरीके का कोई तरीका होगा, उसके जरिए जो है इंसान सबसे पहले दूसरों के साथ अपनी इंटरेक्शन का आगाज करता है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स एंड ह्यूमन इन्फेंट्स। बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है, ठीक है, जेस्चर्स। Such gestural conversations limit the capacity of organisms to organize themselves and cooperate. कि अगर सिर्फ जेस्चर्स तक ही महदूद रह जाए तो फिर तो इंसान अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, कोऑपरेट भी नहीं कर सकते खाली जेस्चर्स के थ्रू। ठीक हो गया ना? इसी वजह से बड़ी लो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीड ने बताई है कि जिससे भी माइंड अपनी इनिशियल स्टेजेस में है डेवलपमेंट के, ये या तो एनिमल्स में पाया जाएगा ये तरीकेकार, या फिर लो ह्यूमन इन्फेंट्स में पाया जाएगा। ठीक है? एग्जाम्पल, one person emits gestures that stimulate a response from a second organism. In turn, the second organism emits gestures that stimulate an adjusted response from the first organism, then interaction continues. मिसाल के तौर पे ह्यूमन इन्फेंट्स में मिसाल देता हूँ कि एक छोटे बच्चे को अगर भूख लगी हो और वो बहुत बेचैनी शो करे अपने जेस्चर से, ठीक है, अनईजी हो रहा हो, रोना शुरू कर दे, दैट वुड बी अ जेस्चर कि भाई मुझे भूख लगी है। फिर उसकी माँ उसको देखकर या बाप उसको देखकर अकॉर्डिंगली उसके जेस्चर के हिसाब से अपना एडजस्टेड रिस्पॉन्स देगा कि इसको भूख लगी है, इसको कुछ खिलाते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से देखिए उनकी कम्युनिकेशन इनिशियली थ्रू जेस्चर्स हो रही है। अगली स्टेज पे आती है जी सिग्निफिकेंट सिंबल्स और लैंग्वेज, कि जब ऑर्गेनिज्म केपेबल हो जाता है यूजिंग जेस्चर्स that evoke the same response in each other, then they are employing significant symbols. ये मतलब उसकी एक higher form of communication है। Such gestures are unique to humans and make possible their capacities for mind, self and society. Mind arises in a maturing human infant as the capacity to use significant symbols increases. These significant symbols are the basis of language. तो जब वो जेस्चर्स बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म से निकल के थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंसान फिर ऐसी सिंबल्स यूज करने लग जाता है, ऐसे जेस्चर्स यूज करने लग जाते हैं दैट आर ओनली स्पेसिफिक टू ह्यूमंस। ठीक है? उसको फिर आगे फर्दर वो लैंग्वेज में भी ढालता है। ठीक है? ये फिर माइंड की आपकी फर्दर जो है वो प्रोग्रेशन हो रही है। ठीक हो गया? मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे मीनिंगफुल जेस्चर्स आपस में यूज़ करते हैं अपनी डेली कम्युनिकेशन में, जिनको सिर्फ इंसान ही समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को आई विंकिंग करना, ठीक हो गया, इस तरीके का कोई इशारा करना, ठीक है, सल्यूट करना। ठीक है? मैं जस्ट मिसालें दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मीनिंगफुल जेस्चर्स हैं जो कि ह्यूमन इन्फेंट्स या आप कह लें कि एनिमल्स जो हैं उनकी समझ में नहीं आ सकते वो वाले उस तरीके के जेस्चर। वो एक हायर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और फर्दर इसको आप आगे लेते हो तो फिर इंसानों ने जिस तरीके से लैंग्वेज डेवलप की, ये भी एक पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, कि लैंग्वेज डेवलप करने के बाद जब इंसान आपस में फुली कोऑपरेट करना सीख गए, एक दूसरे को अपनी इंटेंशन बताना सीख गए, तो उनका कोऑपरेशन इस दर्जे पे पहुंचा कि फिर उन्होंने अपने आप को बड़े यूनिट्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिसके नतीजे में उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ मेच्योर हुई बल्कि आपस के इंटरेक्शंस भी बहुत ज्यादा मेच्योर हुई। एंड दस जो माइंड जो है वो फर्दर एक डेवलपमेंट की अगली स्टेज पे जो है वो दाखिल होता है इस तरीके से। तो माइंड जो है यहाँ आप देखिए कि इट्स अ बिहेवियर, इवॉल्व कर रहा है ना, इट्स नॉट अ सब्सटेंस और एंटिटी। इट इज अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग सिग्निफिकेंट सिंबल्स टू स्टिमुलेट रिस्पॉन्सेज बट एट द सेम टाइम टू इनहिबिट overt behavior that the potential so that potential responses can be covertly rehearsed or assessed. Mind is therefore an internal conversation of gestures using significant symbols because an individual with mind talks to oneself. This capacity for mind is not inborn but is acquired through interaction with others. ठीक है? तो यहाँ तक थोड़ा सा मैंने आपको माइंड का जो है वो आइडिया एक्सप्लेन किया कि मीड की फिलॉसफी में बेसिकली माइंड से मुराद क्या है। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं कि सेल्फ एंड देन सोसाइटी तक ये पूरी उसकी थ्योरी कैसे प्रोग्रेस करती हुई जाती है।